और जैसे ही उसको खाट पर लेटाने लगे, मेरे प्रभु के लोग, दिल दहला देने वाली ये गवाही को मैंने पढ़ा और मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। आए हम पवित्र वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मरकज 16 के 15 वचन। जिनके पास बाइबल है कृपया निकालें। आज बहुत सारे भाई बहनों के पास मोबाइल में बाइबल है। मरकज की अंजील 16 अध्याय का वचन 15। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों में जाने से पहले, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्गों में जाने से पहले अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को, अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा दे रहे हैं, जो मरकज की अंजील 16 के 15 वचन में लिखी गई है। स्वर्गों में जाने से पहले वो एक कमीशन दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं। उस वचन को किसी के पास माइक है या नहीं है तो आप दे दीजिए, उसको पढ़ दीजिए। मरकज 16 उसका वचन 15। सुसमाचार प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। हमें क्या कहा है हमारे प्रभु ने? तुम जितने यहां बैठे हो, आप सभी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हो ना? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, एक बार आपने राइट हैंड से हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। आपको परमेश्वर हम सबको, अपने फॉलोअर्स को आज्ञा दे रहे हैं, तुम सारे जगत में जाकर सब लोगों को क्या प्रचार करो? सुसमाचार। इंग्लिश में कहें तो गुड न्यूज। आज बैड न्यूज बहुत मिलती है। यहां युद्ध हो रहा है, यहां कुछ हो गया, यहां कुछ हो गया। ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको गुड न्यूज मात्र केवल बाइबल में मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। ये सिर्फ पास्टर्स को नहीं कहा। आप पढ़कर बताएं, किसी ने पढ़ा हो कि ये तो सिर्फ पास्टर्स को कहा, अपोस्टल को कहा, प्रॉफिट को कहा या पादरियों को कहा है। आप बता सकते हैं मुझे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसने अपने मानने वालों को, विश्वास करने वालों को, अपने डिसाइपल्स को, शिष्य को कहा, तुम सारे जगत में जाकर खुशखबरी का प्रचार करो। यदि कहा है तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उसकी आज्ञा को मानना चाहिए कि नहीं? पर इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु पहले ये दे, पहले वो कर, पहले ये कर, फिर मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें बिना शर्तों के प्यार किया, अनकंडीशनल लव। उसने कोई शर्त नहीं रखी। बाइबल क्या कहती? जब हम पापी थे तो मसीह हमारी खातिर मर गया। हालेलुया। तो आज का सरमन जो है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। समा बहुत निकट है, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग बहुत नजदीक है। मुझे और आपको जिम्मेदारी उठानी है। आज से सुन लीजिए ध्यान से, पवित्र वचन हमें यह कहता है, मत्ती 25 के 14 से 30 वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखा है कि एक धनी ने अपने कुछ मुलाजमों को टैलेंट्स दिए, तोड़े दिए। एक को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 दिया। अब उसने कहा, मैं दूर जा रहा हूं, मेरे आते आते तुम क्या करना? इसके साथ बिजनेस करना। और जिनके पास 5 थे उसने कितने कमाए? 5 और कमाए। जिसके पास 2 थे उसने कितने कमाए? 2 और कमाए। और जिसके पास 1 था वो डर गया और उसने उसको मिट्टी में गाड़ दिया। बाइबल कहती है जब वो धनी आया, उसने सारों को बुलाया। जिसके पास 5 थे 10 हो गए। उसने कहा, शाबाश वफादार दास, तू ज्यादा चीजों का अधिकारी बनेगा। दूसरे को बुलाया, 4 वाले को, शाबाश। पर जिसके पास 1 था, उसके बारे में उस व्यक्ति ने, धनी ने कहा, ये जरा पढ़ देंगे 30 वचन में क्या लिखा है? उसने कहा, मैं पढ़ दूंगा इस माइक में, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, यहां रोना और दांत पीसना होगा। उसके लिए क्या आज्ञा निकली? इस निकम्मे दास को कहां डाल दो?
अंधेरे में डाल दो, यहां रोना और दांत पीसना होगा। ये किन के लिए? टैलेंट क्या है? ये कोई रुपया पैसा नहीं है कि 100 है तो 200 बनाओ, 500 तो 1000 बनाओ। ये आपको दिया गया वरदान है। आपको यीशु मसीह ने चुना है, आपने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया। बाइबल में ऐसा ही लिखा है। बाइबल क्या कहती है? तुमने नहीं बल्कि मैंने चुना है। यदि उसने चुना है तो हमें जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अब उसने हमें तोड़े दिए हैं, जाओ जाकर खुशखबरी का क्या करो? प्रचार करो। पर अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो अपनी जरूरतें रखते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरनेट पर, बहुत यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखे जहां पर पासवान, अपोस्टल, प्रॉफिट्स ये कहते हैं आप बेस्ट के लिए चुने गए हो, आप बेस्ट चलाओगे, आप बेस्ट में रहोगे, आप बेस्ट जियोगे। पीछे से आवाज पता कैसे आती है? आमीन आती है क्या? अगर कोई कहे तुम्हें यीशु मसीह के लिए मरना होगा, कितने लोग आमीन कहेंगे? यारा कहेगा कोई? हाँ जरूर कहेंगे। बाइबल कहती है परसेंटेज है, पर मैक्सिमम ये नहीं सहेंगे। बाइबल कहेगी जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या उठाए? अपने आप का इनकार करे और क्या उठाए? अब सलीब उठाना कोई मामूली बात है? प्रभु को देखा आपने, फिल्म में देखा कैसे सलीब उठाई? कांटे लगे पैरों में, हाथों पैरों में कील लगे हैं, धूप में भारी भरकम लकड़ी की सलीब उठाकर गुलगत्था पहाड़ी पर जा रहे हैं। कोई आसान काम है क्या? यदि आपको कोई कहे ऐसा करना है, आप थोड़ा देर तो सोचोगे। एक बार एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना है? प्रभु ने कहा ये कर, ये कर। उसने कहा ये तो मैं बचपन से ही करता हूं। फिर प्रभु ने कहा एक काम और कर ले, अपना सारा धन बेचकर गरीबों को बांट दे, तब तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। अब वो व्यक्ति को यह प्रचार अच्छा लगा क्या? उसको अच्छा लगा ये प्रचार? उसका मुंह लटक गया। उसने कहा वाह, सुन लो जी इनसे ये प्रचार है, ये कौन सी बात कह दी मुझे, ये नहीं होने वाला मेरे से, मैं चला। प्रभु के लोगों, एक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया में 95% ऑल क्रिश्चियन हैव नेवर वॉन ए सिंगल सोल फॉर क्राइस्ट। दुनिया में 95% लोग हैं मसीही जिन्होंने जिंदगी में एक भी रूह नहीं बचाई है। आप जरा अपने आप पर गौर कर लीजिए, आप 95% के अंदर आते हो कि 2% में हो? एक सर्वे कहता है दुनिया में 95% लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक भी व्यक्ति को प्रचार नहीं किया, रूह नहीं बचाई। तो बाइबल क्या कहती? जब एक रूह धरती पर पश्चाताप करती तो स्वर्गों में क्या होता है? बताइए बताइए, जोर से बोलिए, नींद नहीं आएगी। क्या होता है स्वर्गों में? कौन मनाता है? हालेलुया। जब वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं तो वहां पर आपका नाम भी होगा। ये धरती का जीवन तो 70-80 साल को बहुत ताकतवर है, तो 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन आखिरकार खत्म हो जाएगा। जबूर हम गाते हैं 70 वरे थी का 80 वरे थी का आखिर नु फिर भी। अरे भाई, जब जानते हैं तो फिर इतना क्यों हम गलत फहमी में हैं? ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ऐसे ऐसे लुका कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे धनी व्यक्तियों को देखा, उनके पास बहुत कुछ है और वो दूसरे को भी हथियाना चाहते हैं। आने दे आने दे आने दे, जितना आता है, पता नहीं कल का क्या होगा, किसी को कोई गारंटी नहीं है। पर बाइबल कहती है तुम जाओ सारे जगत को क्या बनाओ? चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो। मैंने कहा 95% लोग हैं जिन्होंने कभी भी सुसमाचार प्रचार नहीं किया है, पर जब आपको उसने चुना है तो आपसे वो उम्मीद करता है कि आप जाओ और सबको खुशखबरी का प्रचार सुनाओ। ये पास्टर्स का काम नहीं, ये अपोस्टल का काम नहीं, प्रॉफिट का काम नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, सिर्फ 2% लोग मसीहत में, सिर्फ 2%, 100 में से 2 लोग जो ईमानदारी से प्रभु की खुशखबरी का प्रचार करते हैं। 95% मसीही क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है पहले मेरी तो इच्छा पूरी हो जाए, पहले मेरा तो काम बन जाए, चाहे मुझे तो कुछ मिल जाए, उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। अब लोग ये करने के लिए एक चर्च से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पर ये नहीं सोचते कि मेरी जिम्मेदारी, बाइबल में ये कहा है 6 अध्याय के 33 वचन मत्ती के अंजील में, पहले उसके धर्म और राज्य की क्या करो, बाकी की चीजें क्या हो जाएंगी। अच्छा, ये ऐसे ही आपको प्रभु ने कुछ भरमाने के लिए लिखा कि सच भी है? ये सच है। हालेलुया। वो कहता है उसके धर्म और राज्य की। जब राज्य है तो राजा भी है, वो हमारा राजा है
और वो सामर्थी परमेश्वर एक दिन हम सबसे ये हिसाब मांगेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं सुसमाचार प्रचार, तो ये आपके लिए सरमन है। मेरे प्रभु के लोगों, ध्यान पूर्वक से सुनिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक के मालिक ने 100 अरब इंडियन, $1 बिलियन, अगर इसको मैं यहां रखूं ना, इतना 100 अरब, इतना बड़ा गट्ठा लग जाएगा नोटों का। 2012 में फेसबुक के मालिक ने, दिमाग सठिया गया उसका, इंस्टाग्राम 18 महीने का छोटा सा एप्लीकेशन उसको खरीद लिया। इतने में 18 महीने हुए थे, किसी ने बनाया, दो भाइयों ने, केवन और माइक ने, अमेरिका के दो दोस्त थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, इंस्टाग्राम। और 2012 में फेसबुक का ये बंदा पागल और उठा उनके पीछे भाग रहा, मैं इसको खरीद लूंगा, मैं इसको खरीद लूंगा। ट्विटर वाला भी पीछे भाग रहा, मैं इसको खरीदूंगा। अब सोचिए उनको इसमें इतना इंपॉर्टेंस क्या लग रहा था? उसको क्या लग रहा था कि इसको खरीदने से क्या होगा, क्या मिलेगा खरीदने से? अब मैं आपको बताऊं तो आपको रियलिटी, बहुत से लोग इंटरनेट के बारे में नहीं जानते, पर मैं आपको बताऊं 200 मिलियन एक दिन की कमाई है। $200 मिलियन 12 में खरीदा, घाटे का सौदा नहीं, बढ़ रहे हैं यूजर, और पैसा और आता जा रहा, आता रहेगा। मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लिखा, मत्ती 13 के 44 वचन के, एक छोटा सा उदाहरण प्रभु ने दिया, मिसाल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तमसील, इंग्लिश में कहते हैं पैराबल्स, उदाहरण, तमसीलें। प्रभु कहानियों में प्रचार करते थे, तो बहुत सारी 40 उन्होंने दृष्टांत कहे, हिंदी में दृष्टांत भी कहते हैं। तो दृष्टांतों में से एक छोटा सा दृष्टांत जो 13 दे के 44 वचन में लिखा, सिर्फ एक ही वचन का दृष्टांत है, एक ही वचन में पूरा दृष्टांत खत्म। और वो कौन सा है? मैं माइक में पढ़ूंगा। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद में जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। किसी ने देखा कि खेत में खजाना है। एंशिएंट टाइम में, बाइबल टाइम में, उनके उस वक्त में कोई बैंक नहीं होते थे कि लोग पैसा वहां रख लें। लोग चोरों से बचने के लिए या बड़े ताकतवर लोग के हमसे छीन कर ले जाएंगे, वो अपना धन कहां छुपाते थे? मिट्टी में। अब मिट्टी में किसी ने देखा कि बहुत खजाना है, तो उस बंदे ने क्या देखा? खजाना है, फिर से मिट्टी डाल दी ऊपर। मिट्टी डालकर चुपके से गया, जो उसके पास था, उसका घर, मकान, गाड़ी, जो कुछ भी, बैल, गाय, जो कुछ भी था उस वक्त में, जो कुछ भी उसके पास था, उसने सारा बेच दिया। किसको खरीदने के लिए? जो वो खेत था, छोटा सा प्लाट। अब कोई सोचेगा ये पागल बंदा है, एक छोटे से प्लाट के लिए सारा कुछ बेच दिया इसने, ये सठिया गया ये। पर वो कीमत को जानता था। हालेलुया। वो कीमत को वो भली भांति जानता था कि ये प्लाट नहीं है मामूली, इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना है। हालेलुया। मारे खुशी के सब कुछ बेच दिया। मैं और आप ये जानते हैं कि स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। बहुत सारे लोग अपने इस जीवन में कुछ भी बेचना नहीं चाहते। वो मामूली सी सिगरेट नहीं छोड़ना चाहते। यार ये कौन सी बड़ी बात है, पर उसने क्या छोड़ दिया? सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? जो खेत में खजाना था। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा और वहां पर कोई कमी नहीं रहने वाली है। आज बहुत सारे लोग इस बात से, बहुत सारे लोग बेफिक्र हैं। पर बाइबल में जब आप एक व्यक्ति के उदाहरण को पढ़ो, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के काम, प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 1-2 वचन को पढ़ो, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ बेच दिया अपना। हमारा समय जल्दी से भाग रहा है, ध्यान से सुनिए। ये कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल नहीं है, आपको ये मिले, आपको वो मिले, आखिर में हम मर गए तो आगे कुछ नहीं मिले। बाइबल में ऐसा लिखा, मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे, अपनी जान का नुकसान उठाए, उसके लिए क्या लाभ है? हम सब कुछ ले लें, पर आखिर में हमारे पास वो
सदा जलने वाली आग, जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां की आग नहीं बुझती, हम वहां जाएंगे सदा के लिए, हमेशा आखिरत के लिए। तो हमें इस धरती पर चंद समय के लिए ये प्लेजर, ये आनंद, ये ब्लेसिंग क्या करेंगी? विचार करें प्रभु के लोगों, आज से यीशु मसीह की खुशखबरी का प्रचार पहले स्थान पर रखें। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा। संत पौलुस के बारे में कितने लोग जानते हैं? संत पौलुस ऐसा था, अपोस्टल कहते हैं ना, अपोस्टल, जिसने 7 पत्रियां लिखी, बाइबल में नया नियम को बहुत ज्यादा लिखा। और उसके बारे में ऐसा लिखा, एक वक्त था जब वो बहुत हृष्ट पुष्ट खूबसूरत लड़का था और गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा पाया हुआ, बहुत ही हाईली एजुकेटेड बंदा, बहुत खूबसूरत इजरायली, बिन्यामीन के घराने का, बिन्यामीन के गोत्र का, पूरी व्यवस्था को जानने वाला। वो कहता है फरीसी कहो तो मैं फरीसी, विद्वान कहो तो मैं विद्वान, अपोस्टल कहो तो मैं अपोस्टल। वो सब कुछ था उसके पास। और एक समय था जब वो कलीसिया को सताता था, वो अपने साथ घुड़सवारों को ले जाता और जाके महायाजकों से जाकर जो सेनेड्रिन या यहूदिया की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उससे लेकर गिरफ्तारी के वारंट मसीहों को सताता था, मारता था, घसीट कर ले आता था, जेल में डालता था। एक टाइम ऐसे था, घुड़सवार थे उसके पास, बड़ा अच्छा उसका जीवन। बाइबल में ऐसा लिखा, वो अपने बारे में कहते हैं कि वो तब मुझे अच्छा लगता था, पर एक दिन ऐसा हुआ, मैं भी ये वचन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे क्षमा मांगी, वचन तो बहुत है पर ये समा तो बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं आपको ठंड में और ज्यादा नहीं बैठाना चाहता हूं। कल का दिन संडे है, हम सब ने फिर से चर्च में जाना है, पर जल्दी से इन वचनों को ध्यान से सुन लीजिए। प्रेरितों के काम 26 के 9 और 11 पद को देखेंगे। यहां पर लिखा है, उसको एक नजर में यह सही लग रहा था, पर एक दिन क्या हुआ, 9 के 1-2 वचन में ऐसा लिखा है, आप 26 के 9 को पढ़ना है। एक दिन वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था। दमिश्क आज सीरिया है ना, ईरान इराक सीरिया का युद्ध लगा हुआ है ना। दमिश्क वहां की राजधानी, दमिश्क आज भी दमिश्क की है। तो जो बाइबल में लिखा हुआ आज भी है, ये नहीं कि एक टाइम में एक राजा था, एक टाइम में वो ये कहता था, टाइम कौन सा था, राजा कौन था, जगह कौन थी, पता ही नहीं। पर जो बाइबल मुकद्दस पवित्र बाइबल में जो लिखा है, दमिश्क में आज भी आप देखो, दमिश्क है सीरिया के बीच में। हालेलुया। तो दमिश्क में जा रहा था मसीहों को सताने के लिए। तो बाइबल में लिखा, एक यरूशलेम से 209 किलोमीटर दमिश्क, और 6 दिन लग जाते पैदल जाओगे थे, पैदल चलना हो उस वक्त में तो 6 दिन लग जाते दमिश्क जाने में। तो वहां पर वो जा रहा था किस काम के लिए? मसीहों को अत्याचार करने के लिए, क्रिश्चियंस को अत्याचार करने के लिए। तो अचानक रास्ते में किसी के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। जो मुलाकात करने वाला है वो बादशाह है, वो स्वामी है सबका, वो मालिक है सबका, वो सामर्थ का मालिक है, जमीन आसमान को बनाने वाला, शुरू से लेकर अल्फा, वो सारी चीजों पर अधिकारी है। वो पौलुस को वहां पर दर्शन देता है। और उसके बाद पौलुस, जो बड़ा हृष्ट पुष्ट अमीर पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड व्यक्ति था, उस दिन से वो जीवन को करवट लेता है, पूरा जीवन उसका बदल जाता है। यदि आप उसके बारे में पढ़ो तो अपने दुखों के बारे में वो बताता है कि कितने दुख से है। दूसरा ग्रंथिया 11 अध्याय के 23 से 28 वचन, माफ करना मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बोल तो रहा हूं, पर पढ़ने के लिए समय नहीं दे रहा हूं, पर जो मैं कह रहा हूं यही है, आप बाद में घर में जाकर पढ़ लेना। एक बार वो 14 बार अपने बारे में बता रहा है, 14-15 बार। मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े खाने पड़े, बैंत खाने पड़े, पत्थर खाने पड़े, जंगल का जोखिम, समंदर का जोखिम, और कितनी बार मौत का सामना करना पड़ा, कितने दुख उठाए। और एक जगह पर वो संत पौलुस लिखता है, जब वो यीशु मसीह को पा लेता है और उसको समझ लेता है कि मुझे अपने उद्धारकर्ता के लिए लोगों को खुशखबरी का प्रचार सुनाना है, उसके बाद वो कहता है कि मेरे जिस्म में कितने दाग हैं, ये सारा ब्रांड नेम जीसस लिखा हुआ है। आपने देखा किसी का, जैसे ये मोबाइल है, इस पे कंपनी का नाम लिखा होता है, सैमसंग, है ना। संत पौलुस कहता है, मैं जिस कंपनी का हूं, यीशु यीशु मेरे शरीर पर लिखा हुआ है। ऐसा मसीहत आज प्रभु ढूंढ रहा है, पर अफसोस की बात है, ऐसे मसीही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मेरे भाई मेरी बहनों। हमें बस ये मिले, वो मिले, ये हो जाए, वो हो जाए, ब्लेसिंग, ये वो चंगाई।
चंगे भी हो जाएंगे तो क्या यहां से जाएंगे नहीं क्या? बताइए, चंगे भी हो गए, सब कुछ मिल गया, जाएंगे नहीं यहां से कभी? तो सत्य को जानकर क्यों हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? याकूब कहता है, जो सुनकर अमल नहीं करता वो अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। आईने में देखा, भूल गया कैसा था। मैं आज आपको बहुत ही एक बड़े, बहुत ही महान व्यक्ति की गवाही सुनाने वाला हूं और मैं उसके बाद ही बंद करने वाला हूं। जब पौलुस के बारे में मैं पढ़ रहा हूं तो वो अपने जीवन में ये कहता है कि दमिश्क के चौक के बाद, उससे पहले उसके पास घुड़सवार थे, सिक्योरिटी होती है ना, आपने देखा आजकल सिक्योरिटी है। सन प्लूस ने 16,000 किलोमीटर पैदल सफर किया नंगे पांव। एक दिन उसको पत्थर से मारा और बेचारे को लहूलुहान हो गया। अपोस्टल, इतना बड़ा सामर्थी बंदा, चुना हुआ परमेश्वर का, लहूलुहान हुआ, फिर से 80 किलोमीटर चलकर जहां जाकर प्रचार कर रहा है। हमें से कोई ऐसा है? मैं भी नहीं हूं, पर प्रभु कहता है ऐसे बनो। हालेलुया। आपको इसीलिए चुना है, आपको कुछ दाने देने के लिए थोड़ी चुना है कि तुम्हारा राशन कार्ड बन गया अब तुम्हें फ्री में मिलने वाला है। आपको चुना है गवाही देने के लिए। हम कहते हैं हम गवाह हैं यीशु के, हम कहते हैं हम उसके विटनेस हैं, हम कहते हैं हम उसके शिष्य हैं। अगर शिष्य हो तो गुरु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा 95% लोग कभी भी सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जो मंजे हुए, बहुत ही परिपक्व मसीही, वो भी चाहते हैं कि मेरे सिर पर ले हैंड कर दो। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, आज भी हो रहे हैं, होते रहेंगे जब तक उसकी दूसरी आमद नहीं हो जाती है, और प्रभु इनको पसंद करते हैं। पर याद रखो, हम इनके पीछे कब तक भागते रहेंगे? प्रभु जी एक दिन कहेगा, निकम्मे दास, तुझे अंधेरे में डालूंगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या ये शब्द आपको सुनकर अच्छा लगेगा उस वक्त में? मेरे प्रभु के लोगों, आप एक अच्छे और ईमानदार मसीह होने का सबूत दें। और जो वचन मरकुस 16 के 15 वचन में लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये किसको कहा है? पास्टर्स को नहीं, हम सबको कहा है। तो आज से मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक प्रतिज्ञा को लो, एक अच्छी बात को सीखो यहां से, इस क्रूसेड में से, कि हमारा सबसे पहला काम है उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतना है। एक रूह बचेगी, लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं, तो क्यों ना उनको खुशी मनाने के लिए, उनको चीयर अप करने के लिए मौका दिया जाए। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत सारे मसीह भाई, मिशनरी लोगों की गवाहियों को सुना है जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया। और उड़ीसा में, ऑस्ट्रेलिया से आया एक भाई, आपने देखा 99 में 26 जनवरी को, शायद 22 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से आकर उड़ीसा में प्रचार करने के लिए आ गया। डॉक्टर है, बच्चे भी लेकर आ गया। अगर हम आज कहेंगे ना, अकल है नहीं नू, न्याणी जिंदगी खराब कर दिया, बोलेंगे क्या? अब उसको क्या पड़ी थी यहां पर आना, वहां ना लाइट है, ना रोड है, ना कुछ है, ना खाना, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, सब कुछ। आ गया गोरा, क्रिश्चियन बनाने आ गया। मेरे भाइयों, कोई किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाता। प्रभु चाहते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है अपनी इमेज पर, वो हमसे फिर से संगति करना चाहते हैं। वो हमारा पिता है। हम तो रूठे हुए थे, वो माना ही हुआ है, हम रूठे हुए हैं, हम उससे दूर हैं। पर प्रभु के लोगों, ऐसे लोगों ने बलिदान दिए हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से समझा और इसमें गड़ गए, गहराई से इस पर तवज्जो लगाई। ढूंढोगे तो पाओगे। आप ढूंढिए, बाइबल क्या कहती है। बाइबल का मुख्य उद्देश्य है सारी जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार। फिर जो भी हो जाए उसके लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, और इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड उसने रखा हुआ है। मैं बंद करने वाला हूं। एक बहुत ही बड़े मिशनरी ने मेरे जीवन में गहरा प्रभाव डाला। जब मैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ रहा था, और एक दिन मैंने यूट्यूब पर देख रहा था, कुछ दिन पहले मेरी धर्मपत्नी बैठी थी और मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे अजीजों, मैं जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, प्रभु ऐसे भी तेरे लोग हैं, डॉक्टर,
उसका नाम डेविड लिविंगस्टोन, स्कॉटलैंड का रहने वाला। 1813 में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी उसको बचपन में ये कहानियां सुनाते थे कि मसीहत कैसे फैली। अफ्रीका में वो मसीहत को लेकर गया। अफ्रीकी लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ सभ्य लोग नहीं है, वो तंजानिया में, साउथ ईस्ट अफ्रीका में डेविड लिविंगस्टोन, प्रभु का सेवक, महान योद्धा, वहां पर प्रभु का वचन लेकर गया। पेशे से डॉक्टर है, बचपन से वो सुनता आया। उसका पिताजी कहता था, देख चाइना में, इंडिया में, कहां कहां यीशु मसीह का प्रचार इन लोगों के द्वारा फैला, और इनके दुखों के बारे में वो बताता था। 9 साल की उम्र में डेविड लिविंगस्टोन ने 119 ज़बूर की सारी आयतें याद कर ली थी, इतनी लगन थी उसको। स्कॉटलैंड में किसी बात की उसको कमी नहीं थी। एक दिन जब वो इरादा बनाता है कि मैं यीशु मसीह का प्रचार करूंगा, मैं बंद करने वाला हूं, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों ध्यान पूर्वक सुने, इस गवाही ने मेरी जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। और वो अफ्रीका में गया। अफ्रीका के उस वक्त में एरोप्लेन नहीं था, 1903 में बना एरोप्लेन समुद्री जहाज से। वो समुद्र के रास्ते से कई महीने लग गए। अफ्रीका पहुंचा तो वहां पर किनारे पर खड़ा होकर उसने दूर से देखा अफ्रीका के हजारों छोटे छोटे गांव, झुग्गियां सुबह के सूरज में ऐसे था जैसे जल रही है। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं, और बहुत ही अद्भुत सा माहौल। और डेविड कहते हैं, जब मैंने उस गांव को देखा तो मेरे दिल में जो जल रहा था वो मेरे दिल में आकर जलने लगा। और उसने कहा, मैंने अपने प्रभु से कहा, प्रभु तू जहां भी मुझे ले जाना चाहता ले जा, पर एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ रहना। उसने कहा, प्रभु जितना भी बोझ डालना चाहता है डाल दे, पर मुझे ताकत जरूर दे देना। उसने कहा, मेरे सारे बंधनों से आजाद होना चाहता हूं, पर प्रभु मैं तेरे बंधन से कभी आजाद नहीं होना चाहता हूं। यह प्रार्थना करके डेविड लिविंगस्टोन उस अफ्रीका में गया। यहां पर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता था। उसकी वाइफ और उसके बच्चे अनजाने देश में, यहां की भाषा नहीं आती है, जहां का उनको खाना पसंद नहीं है, बहुत सारी बातें, बच्चों को लेकर वो चला गया। जाते ही वहां पर मलेरिया का कोई इलाज नहीं था तब तक। उसके बच्चों में से कुछ बच्चे मर गए। उसने कहा, नहीं प्रभु, आपने मुझसे वायदा किया, देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, मैं नहीं जाने वाला वापस। बीमारी बहुत बढ़ गई। उसकी पत्नी इतनी गंभीर बीमार हो गई। उसने कहा, मैरी मैं चाहता हूं तू कुछ दिनों के लिए स्कॉटलैंड चली जा, ठीक हो जाएगी तो फिर से आना। उसने अपनी पत्नी को वापस भेज दिया और खुद वहां पर यीशु मसीह की गुड न्यूज को फैलाने लगा, यीशु मसीह के प्रचार को करने लगा। गांव गांव जाकर, हर जगह पर जाकर लोगों को यीशु मसीह के लिए जीतने लगा। और उसकी गवाही के बीच में मैंने एक बात इतनी गंभीर पढ़ी कि जब वो अपनी पत्नी को वापस भेज देता है तो उस वक्त में कोई टेलीफोन नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, वो चिट्ठियां लिखते थे। चिट्ठी 15 दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद मिलती, समंदर के रास्ते से जाती। और एक चिट्ठी मैरी को, डेविड की पत्नी को मिली और उसमें लिखा था, मैरी मैं कुछ दिनों के लिए स्कॉटलैंड में आ रहा हूं। तो मैरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा पति 5 साल बाद हमें मिलने के लिए आ रहा है। बच्चे भी तब तक कितने बड़े हो गए होंगे, है ना। तो उनकी गवाही में मैंने पढ़ा, जब वो घर पहुंचता है, प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है, जाओ सब जगत के लोगों को खुशखबरी का प्रचार करो। इस आज्ञा को जिन्होंने गंभीरता से लिया, उनका नाम स्वर्गों में बड़ी शान से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और सदा सदा तक वो अपने खुदा यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। डेविड जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पहली नजर से उसको पहचाना ही नहीं। अंग्रेज, स्कॉटलैंड का रहने वाला। डेविड की पत्नी ने कहा, जब मैंने अपने पति को देखा, उसके चेहरे को,
मैं जोर जोर से रोने लगी, ये आपको क्या हो गया है? ये सारी स्किन भी बिल्कुल झुलस के काली हो गई। और उसकी पत्नी ने कहा, जब मैंने अपने पति की आंखों में देखा, एक आंख भी कानी हो गई थी, अंधे हो चुके थे आंख से वो। और डेविड ने कहा, मैंने अपनी पत्नी से छुपाना चाहा कि मेरा कंधा भी टूट चुका है। जंगल में जाते वक्त शेर ने मेरे कंधे पर अटैक किया और मेरा कंधा उस दिन के बाद कभी काम नहीं कर सकता। और डेविड की पत्नी ने उसको देखा, वो चलने में भी थोड़ा लड़खड़ा रहा है। अब डेविड की पत्नी का साहस टूट गया, वो जोर से रोने लगी, डेविड ये क्या हो गया आपको? आपकी शक्ल भी बदल गई है, ये सब कैसे हुआ? डेविड उसको बताते हैं, मेरे साथ जंगल में जब मैं जा रहा था, एक शाखा मुझे लगी जिसमें कांटे थे, मेरी आंख उसमें चुभ गई और मैं अंधा हो गया। और वो ऐसे माहौल में नहीं पला बड़ा था, तपती धूप में उसकी स्किन जो अंग्रेज था पूरी झुलस चुकी थी। और इतने साहसी प्रभु के लोग, कुछ दिन रहने के बाद उसने कहा, मैरी वहां के लोगों की जो झुग्गियां हैं, यीशु मसीह के बिना जो मर रहे हैं, उनकी आग मेरे सीने में अभी भी जल रही है, मैं जाना चाहता हूं वापस। पत्नी ने कहा, खुशी से जाओ, अपने यीशु का काम करो, आपने ये काम उठाया है, पीछे नहीं मुड़ो, जाओ, और मैं भी इस साल आपके साथ आऊंगी। प्रभु के लोगों, जब वो उस साल में डेविड के साथ गई, उसकी पत्नी मैरी, जैसे ही अफ्रीका की धरती पर उसने कदम रखा, उसको जबरदस्त गंभीर बीमारी हो गई, मलेरिया, प्लेग, जबरदस्त तरीके से वो बीमार हो गई। पर उसके बाद मैरी कभी वापस नहीं आई। थोड़े दिनों के बाद बिना दवाई के, बिना ट्रीटमेंट के मैरी मर गई। डेविड ने अपनी पत्नी को मिट्टी में दफनाया और रोते हुए कहा, प्रभु यीशु, आपने कहा था मैं तेरे संग रहूंगा। मेरी प्रिय पत्नी जिसको मैं बहुत प्यार करता था, आज इस मिट्टी में है, अफ्रीका की पूरा ये पराई धरती पर। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन से बात की, डेविड देख, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूं। उसके बाद डेविड ने और भी ज्यादा लोगों को यीशु मसीह के लिए जीता। मैं आपको बताऊं, तंजानिया में 100 में से 63% मसीही हैं। हालेलुया। अगर डेविड नहीं जाता, कोई एक रूह बचती। हमारे जैसा होता, नहीं भाई मैं क्यों जाऊंगा वहां, मुझे मारकर काट कर खा लेंगे, डरते। क्या कोई रूह बचती? जो ये आज्ञा यीशु मसीह दे रहे हैं, क्या ये आज्ञा पूरी होती? डेविड कितने सालों तक, 74 साल की उम्र तक वहां पर रहा, और आखिर में वो इतना खुद भी बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि उसको खाट पर उठाकर एक गांव से दूसरे गांव ले जाना पड़ता था प्रचार करने के लिए। और उसके अफ्रीका के जो विश्वासी भाई थे उसको खाट पर उठाते थे, चलो डेविड आज फलानी जगह पर जाएंगे, प्रचार करेंगे, आज फलानी गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, वहां पर ले जाएंगे, आपको प्रचार करेंगे। और डेविड सूखी हड्डी के जैसे हो गया था। जब उसकी हिम्मत पूरी तरह से, उसका शरीर जवाब दे गया डेविड का, और खुद भी डॉक्टर था, पर उसके पास दवा नहीं थी, वहां उस देश में दवा नहीं मिल रही थी। डेविड इतना बीमार हो गया दवाओं की वजह से, एक दिन उसको गिर जाना पड़ा। वो गिर गया, उसके अफ्रीकी साथियों ने कहा इसको खाट पर लेटा देंगे और कुछ दवाओं का इंतजाम करेंगे। पर जैसे ही उसको खाट पर लेटाने लगे, मेरे प्रभु के लोगों, दिल दहला देने वाली ये गवाही को मैंने पढ़ा और मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। डेविड ने कहा, नहीं मेरे भाई, बिस्तर पर मत लेटाओ मुझे, मेरे शरीर में बैठने की भी ताकत नहीं है, मुझे घुटनों पर प्रार्थना करनी है। उसके साथियों ने उसको जैसे तैसे उठाया और घुटनों पर बिठा दिया और कहा, थोड़ी देर के लिए आप प्रार्थना करो, फिर हम आपको फिर से उठाकर बिस्तर में रख देंगे। और उसके साथ ही उसको वहां पर छोड़कर झुग्गी में बाहर चले गए। 5 मिनट बाद आए, डेविड घुटनों पर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। 10 मिनट के बाद आए, डेविड तब भी घुटनों पर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था।
20 मिनट के बाद वो फिर से देखने आए कि अभी शायद इसने प्रार्थना समाप्त कर ली होगी। वो तब भी उसी दिशा में घुटनों पर बैठा हुआ था। अब इतने में उसका बहुत ही एक विश्वासी, ईमानदार विश्वासी डेविड के पास आया। अफ्रीका में बॉस को, सर को बोलते हैं भवाना, भवाना, जैसे हम बोलते हैं भाई। जब वो चूमा नाम का व्यक्ति डेविड के झुग्गी में उसको देखने के लिए आया कि इतनी देर तक प्रार्थना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, उसने डेविड को आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बुआना, बुआना। जैसे ही उसने उसके कंधे को हाथ लगाया, डेविड जमीन पर गिर गया, मर चुका था। अपनी आंखें बंद करेंगे प्रभु के लोग, आखिरी सांस तक वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जिंदगी का मुकुट पाएगा। हो रबा गरिंदर अलगा। डेविड के अंतिम समय में भी डेविड अपने घुटनों पर बैठा है और उसके सीने में अफ्रीकी लोगों को बचाने की आग जल रही है। मेरे प्रभु के लोग, आज ये आग आप में और हम में कहां है? वचन तो सबको आज्ञा देता है। मरकुस की अंजील 16 अध्याय के 15 वचन में उस डेविड ने इस आज्ञा को गंभीरता से ले लिया, पूरा जीवन सेक्रिफाइस कर दिया अपने मसीहा के लिए। मेरे प्रभु के लोगों, वचन में लिखा है वो प्राण देने तक विश्वासी रहा। उनका नाम दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े स्कॉलर, विद्वान, अमीर, धनी व्यक्ति, बड़े बड़े देशों में डेविड लिविंगस्टोन को आज शान से जाना जाता है। उसकी मिसालें दी जाती हैं, उसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं। बहुत बड़े काम को करने वाला प्रभु का महान सेवक डेविड लिविंगस्टोन आज आदर का हकदार है। मेरे प्रभु के लोगों, वचन में ऐसा लिखा है, उसने अंतिम समय तक यीशु मसीह के प्रचार को पहला स्थान दिया। मैंने शुरुआत की थी कि 95% लोग ये काम नहीं कर रहे। मुझे और आपको आज ये काम करने के लिए प्रतिज्ञा लेनी होगी। अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये मात्र टेस्टमनी है, उसके ऊपर पिक्चर्स बनी, पुस्तकें लिखी गई हैं। जब स्कॉटलैंड के लोग, इंग्लैंड के लोग उसकी बॉडी को लेने के लिए आए कि ये डेविड लिविंगस्टोन हमारे देश का है, ये हमारी सोसाइटी, हमारे चर्च का एक मिशनरी था, हम इसकी बॉडी को ले जाएंगे। अफ्रीका के लोगों ने कहा नहीं, ये आपका नहीं है, ये हमारा है, हम इसको नहीं देंगे। इसकी बॉडी को अफ्रीका में ही दफन करेंगे, क्योंकि इसका दिल तो यहीं बसता था। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये तय हुआ कि डेविड लिविंगस्टोन के दिल को उसके सीने से निकाल लिया गया और एक पेड़ के नीचे अफ्रीका की धरती में दफना दिया गया। बाकी का बदन, बॉडी पीछे इंग्लैंड में ले जाया गया। मेरे प्रभु के लोगों, जब उसकी पत्नी ने देखा था, डेविड ये आपको क्या हो गया है? उसने अपने पति को अच्छा भला देखा था फर्स्ट टाइम जब वो वहां से आई थी। 5 साल के बाद उसने देखा, डेविड तुम्हारी आंख तो अंधी हो गई, तुम्हारा कंधा भी टूट गया, ये कैसे हुआ? पर वो साहसी बहन, मिशनरी की बड़ी साहसी बहन, उसने कहा यदि ऐसा हुआ तो हुआ, अब की बार मैं भी ऐसा ही करने के लिए जा रही हूं। आखिरी प्राण तक उस बहन ने भी यीशु मसीह के प्रचार को जारी रखा। अपनी आंखें बंद करके प्रभु के वचन के अनुसार, जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं आज के बाद आपके खुशखबरी के प्रचार को करना आरंभ करूंगा, कल से नहीं, परसों से नहीं, अभी इसी घड़ी वो प्रतिज्ञा करे, अपनी आंखों को बंद करे, सरों को झुकाए। यीशु तूने मुझे आज्ञा दी है, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को खुशखबरी का प्रचार करो। आज के बाद मैं इस काम को पहले स्थान पर रखूंगा, पहले स्थान पर रखूंगी। जितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं अपने हाथों को उठाएं।
जितने लोग यीशु मसीह के वफादार सिपाही बनना चाहते हैं, पालूस के जैसे जिसने रोम में अपनी गर्दन को कटवा के साबित किया यीशु ही प्रभु है, स्टीफनस के जैसे जिसको पत्थर मार मार कर मार दिया गया, एक भी बार उसने यीशु का इनकार नहीं किया। आप में वो जज्बा, वो आप में साहस होने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ले चल, कहां ले जाना चाहता है, मुझे इस्तेमाल कर अपनी सेवा के लिए। अपने हाथों को उठाकर कहें, यीशु आपने मुझे चुना है, मैं आपकी खिदमत के काम को करूंगी, मैं आपके सुसमाचार प्रचार को दूसरे लोगों को सुनाऊंगा, नाश हो रहे लोगों को प्यार से तेरी खुशखबरी को पहुंचाऊंगा। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, प्रभु के लोगों आपको आशीष दे रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए छोटी सी प्रार्थना, दिल से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं और आपको उसने चुना है और आपको वो भेज रहे हैं। कौन जाएगा मेरे लिए, कौन खुशखबरी के प्रचार को दूसरों को, नाश हो रहे लोगों को सुनाएगा। प्रतिज्ञा ले, प्रतिज्ञा ले, प्रतिज्ञा ले, अपने हृदय में एक आग को जलाएं, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, ए रूह को बचाना चाहता हूं, साल में इतनी रूहों को बचाना चाहता हूं, हर रोज मैं किसी न किसी को तेरी गवाही देना चाहता हूं। प्रतिज्ञा करें, प्रार्थना करें। हम एक कोर्स के साथ समाप्त करेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय से यीशु मसीह को पुकारें और कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर ले। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। मसीहा ने मेरा रखदा मैं इस लायक कदे नहीं सी, ए गल सारी करम दिए, मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे, ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा, ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नू सवारांगा, इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नू सवारांगा। मैं जो मंगया मिलेगा रे, कदी मैनू ना शक होवे। मैं यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला मसीहा दा कदे भी नहीं छड़ना, मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं पल्ला मसीहा दा कदे भी नहीं छड़ना, मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं तो ओ वक्त होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदे नहीं छड़ना, जमाना